वी आर रीडिंग फ्रॉम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और हम इसके अभी बिल्कुल मिड में यानी 45वें अध्याय में पहुंच चुके हैं, और इसका शीर्षक है श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति। तो आइए आइए पढ़ते हैं इसको। आई वॉज जस्ट हैविंग माई glasses so that I can read properly. हाँ, श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति। So I want to congratulate all of you that we are reaching almost halfway of this book, though not exactly halfway, क्योंकि पेज वाइज है तो पेज वाइज अभी भी हम पीछे हैं, लेकिन चैप्टर वाइज वी आर हाफवे। तो पूरे 90 चैप्टर हैं इसमें, और 45वां चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं। तो आप सबकी सहयोग से, आप सबके कोऑपरेशन से हम इस माइलस्टोन को पहुंच पाए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वासुदेव तथा देवकी सम्मान पूर्वक खड़े हैं, तब उन्होंने तत्काल अपनी योग माया के प्रभाव का विस्तार कर दिया, जिससे कि वे बलराम तथा उनके साथ पुत्रवत व्यवहार कर सकें। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के मध्य माता पिता तथा संतान का संबंध माया के प्रभाव से स्थापित किया जा सकता है, उसी तरह योग माया के प्रभाव से भक्त ऐसा संबंध स्थापित कर सकता है जिसमें श्री भगवान उनके पुत्र हों। देखिए, ये बहुत गहरी बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। बहुत ध्यान से इसको आप समझने का प्रयास करें। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। आई विल हाईलाइट ऑल्सो। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के मध्य माता पिता तथा संतान का संबंध माया के प्रभाव से स्थापित किया जा सकता है, उसी तरह योग माया के प्रभाव से भक्त ऐसा संबंध स्थापित कर सकता है जिसमें श्री भगवान उनके पुत्र हो। क्या इसका अर्थ है? आप ये देखेंगे कि इस भौतिक प्रकृति में, यानी इस दृष्ट जगत में या इस भूलोक के अंदर सब कुछ तीनों गुणों के अधीन है। आप देखिए, देवी हेषा गुणमयी, है ना। ये पूरा ही जो दुर्ग है वो दुर्गा देवी के अधीन है, जिनको हम क्या कहते हैं, महामाया, जिनको नॉर्मली माया भी हम कह देते हैं। तो हमारा शाश्वत संबंध भगवान से है, लेकिन इस भौतिक जगत में हमें कुछ समय के लिए माता पिता मिलते हैं। तो क्या इसका ये अर्थ हुआ कि उनसे हमारा संबंध मतलब कि ऐसे उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? नहीं, उसका अर्थ ये नहीं है। उसका अर्थ ये होगा कि वो संबंध शाश्वत नहीं है, टेम्परेरी संबंध है। इस जन्म से पहले वो हमारे माता पिता नहीं थे। आप देख सकते हैं कि हमारा बच्चा हमारे घर में पैदा होता है, तो क्या होता है, उससे पहले तो हम उसको जानते नहीं। जैसे बच्चा आता है तो धीरे धीरे उससे लगाव होता है, और हम लोग उसको अपना मान कर देखते हैं कि हमारा आत्मज है। आत्मज का मतलब जो अपने से जन्मा हुआ है, तो उसको हम मानते हैं। फिर वो बड़ा होता है, हमारा उसका संबंध हो जाता है। बहुत सारा उसमें कहा सुनी होता है, जैसे भी है। फिर एक दिन जब मृत्यु के मुंह में आ जाता है, फिर वो संबंध खत्म हो जाता है। फिर शरीर खत्म, संबंध खत्म। अगर संबंध है भी तो वो बस मानसिक तौर पे रह जाता है। फिर मृत्यु होने पे फिर वो एक की मृत्यु होने से आधा खत्म हो जाता है, और दूसरे की मृत्यु होने से पूरा ही खत्म हो जाता है।
तो इस भौतिक जगत में जितने भी संबंध हैं, अ, जो भौतिक संबंध हैं, गुरु का संबंध छोड़ करके, या वैष्णवों के साथ हमारा जो संबंध होता है, या भगवान के साथ जो संबंध होता है, वो तो हमारा इटर्नल संबंध है ही, किसी न किसी रस में वो होगा ही होगा। लेकिन जो भौतिक दृष्टिकोण से यहाँ पे इस जगत में संबंध होता है, वो माया के अधीन, माया के प्रभाव से स्थापित किया जा सकता है। उसी तरह योग माया के प्रभाव से भक्त ऐसा संबंध स्थापित कर सकता है जिसमें भगवान उनके पुत्र हो। आपने पढ़ा होगा, जब भगवान का जन्म होता है तो भगवान जब अ, वो माता को कहते हैं कि आपने पहले जन्म में सुतपा और कृष्ण के रूप में मैं मतलब कि आया था, है ना? फिर मैं ऐसा आया था, तो 3 जन्मों की कथा भगवान सुनाते हैं जन्म के समय। जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो 3 जन्मों की कथा सुनाते हैं कि आपने हजारों साल तपस्या करके मुझे पुत्र रूप में माँगा। आप बुक में जब भगवान की जन्म होने के स्थान पर, वहां पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज दिया गया। आई एम ट्राइंग टू गो बैक इफ इट इज पॉसिबल। जब देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति, उसमें आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर इज इट। चलो आपके लिए एक्सरसाइज है, हाँ? आप उस चीज को ढूंढिएगा और मुझे बताइएगा भगवान के कौन से 3 जन्म हैं जो इसमें दिए गए हैं, इसमें है। तो ये आप ढूंढ करके काइंडली मुझे बताइए। अब यहाँ सर्च टूल रहता है इसमें, तो हम लोग अभी आपको मैं बता देता। एनीवे, तो अपनी योग माया से ऐसी स्थिति का निर्माण करने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम सात्वतों के वंश में सर्वाधिक प्रख्यात पुत्रों की भांति प्रकट हुए। सात्वताम कुले, है ना? उसमें उसमें आता है ना, हम लोग गाते हैं जब, सात्वताम कुले, आप सात्वतों के जन्म, जो सात्विक लोग हैं उनके उनके कुल में भगवान जो है प्रख्यात पुत्रों की भांति प्रकट हुए। उन्होंने अत्यंत समर्पित भाव से देवकी और वसुदेव जी को आदर पूर्वक संबोधित किया। हे पिता, हे माता, यद्यपि आपने सदैव हमारी रक्षा करने की चिंता की है, परंतु शिशु, बालक व किशोर के रूप में हमें संतान के रूप में प्राप्त करने के आनंद से आप वंचित रहे, है ना? तो देवकी और वसुदेव तो जानते थे कि ये मेरा पुत्र है, और वो नंद बाबा के घर उसको छोड़ करके चले गए। और आज उन्होंने जब कंस का हनन कर दिया है, तब वो उनको भगवान रूप में देख रहे हैं, तो वो उन्होंने योग माया से आवरण कर दिया उनका, ताकि वो उसको पुत्र रूप में प्यार कर सकें, जो उनको इतने वर्ष तपस्या की उन्होंने, उसके फलस्वरूप वो वात्सल्य भाव में आनंदित तो हो सके। भगवान के साथ जितने भी हम संबंध जोड़ते हैं, दास से साख्य, शांत दास से साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, वो सारे दिव्य संबंध हैं, और योग माया की वजह से वो संबंध हम स्थापित करते हैं। लेकिन भौतिक जगत में जितने संबंध हैं वो महामाया की वजह से स्थापित होते हैं। तो क्या कहते हैं आदर पूर्वक, हे पिता, हे माता,
यद्यपि आपने सदैव हमारी रक्षा करने की चिंता की है, परंतु शिशु, बालक व किशोर रूप में हमें संतान के रूप में प्राप्त करने के आनंद से आप वंचित रहे हैं। शिशु रूप में आए तो कंस के भय से नंद बाबा के घर छोड़ना पड़ा, है ना। और बालक के रूप में तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने उनकी लीलाओं को देखा है, ये लोग तो देख नहीं पाए। और अब किशोर के रूप में जब आए हैं तो तब भी अभी आए ही हैं तो कंस का वध किया, तो उनको भगवान रूप में देख रहे हैं, विद द फीलिंग ऑफ रेवरेंस, बहुत ही रिस्पेक्टफुल फीलिंग से देख रहे हैं। तो उन्होंने माता पिता होने का वो आनंद प्राप्त हुआ ही नहीं। तो वही बात वो कह रहे हैं। परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने नंद महाराज के पितृत्व तथा यशोदा जी के मातृत्व को सर्वाधिक यशस्वी मानकर उसकी प्रशंसा की, क्योंकि यद्यपि श्री कृष्ण और बलराम उनके आत्मज नहीं थे, तब भी नंद तथा यशोदा जी को ही वस्तुतः उनकी बाल लीलाओं का आनंद लाभ हुआ, जो मैं कह ही रहा था। उनके आत्मज नहीं थे, नंद यशोदा के पुत्र नहीं थे दोनों ही ये, लेकिन फिर भी उनकी बाल लीलाओं का आनंद तो वैसा मानकर उन्होंने किया ही ना। ये प्रकृति की व्यवस्था है कि संतान की बाल्यावस्था का आनंद माता पिता को मिलता है। पशु जगत में भी माता पिता अपने शिशु के प्रति स्नेह भाव रखते हैं। अपनी संतान की गतिविधियों पर मोहित होकर वे उनके हित की देखभाल करते हैं। और जहां तक वसुदेव और देवकी का प्रश्न था, उन्हें अपने पुत्रों बलराम व श्री कृष्ण की सुरक्षा की सदैव अत्याधिक चिंता थी, है ना। हमेशा वो चिंता करते रहते हैं कि वो सुरक्षित तो होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, उन्होंने ऐसा किया होगा, ऐसे असुरों ने उनको तंग किया होगा, कहीं उनको कुछ चोट तो नहीं आई। इस प्रकार का भाव जो माता पिता हमेशा अपने बच्चों के प्रति तो रखते हैं, तो माता पिता वो सहज इस चीज को समझ सकते हैं। यही कारण था कि श्री कृष्ण को उनके आविर्भाव के तत्काल बाद दूसरे के घर स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि उनको उनके वेलबींग की चिंता थी कि कंस उनको मार देगा, इसलिए उन्होंने स्थानांतरित। और बलराम को भी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। तो वसुदेव तथा देवकी श्री कृष्ण एवं बलराम की सुरक्षा के विषय में अत्यंत चिंतित थे। वे उनकी बाल लीलाओं का आनंद ना उठा पाए। तो श्री कृष्ण ने कहा, दुर्भाग्य से दैव इच्छा के कारण हमारा लालन पालन हमारे माता पिता के हाथों न हो पाया, और वे घर पर हमारी बाल्यावस्था का सुख का आनंद न उठा सके। पिताजी तथा माताजी मानव पितृ ऋण नहीं चुका सकता। सी हाउ ग्रेट, मानव पितृ ऋण नहीं चुका सकता, ये भगवान कह रहे हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में जितनी बातें कही गई थी, गांव में आप जाएंगे देखेंगे तो इन सारी बातों का पालन होगा। पिता बच्चे जो है पिता माता की सेवा करते हैं, कभी उनसे ऊंचा नहीं बात करते। गांव में देखिए कि बच्चा जो माता पिता ने कह दिया वो फाइनल हो जाता था, उनसे फिर ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि माता पिता का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। तो मानव मातृ पितृ ऋण नहीं चुका सकता। बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। भौतिक जगत के सभी लाभों को प्राप्त करने का साधन ये शरीर जिनसे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? माता पिता से प्राप्त होता है। वेदों के निर्देशानुसार मानव योनि द्वारा ही हम विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों यानी धर्म को संपन्न करने में समर्थ होते हैं। नहीं तो अधम योनियों में हम लोग घूमते रहते हैं, तो कहाँ हम लोग ये सब कर पाते हैं। खाली मनुष्य जीवन आने पे मानव योनि में ही हम अपनी सारी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं और सभी प्रकार की संपत्ति का संचय भी कर सकते हैं। और इस मानव तन में ही यह संभावना होती है कि हम भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पा सके, यानी मोक्ष पा सके। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। क्या कहते हैं? बड़े भाग
बड़े भाग्य से मानुष तन पावा, ये मनुष्य का शरीर मिलता है। और सुर दुर्लभ, और ये जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। सब ग्रंथन गा, सभी ग्रंथ ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि स्वर्ग लोक में वो भोग भूमि है, इतना ऐश्वर्य है कि वहां पे आदमी सुख भोगता है, भगवान की उसको याद नहीं आती, क्योंकि सुख भोगने में ही उसका जीवन निकल जाता है। क्षीणे पुण्य मर्तलोका विशंति, और जैसे उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो दोबारा से मृत्यु लोक में आ जाता है। तो यही इसी लोक में जो उसको शरीर प्राप्त होता है, इसमें धर्म की साधना पॉसिबल है। इसीलिए बोलते हैं सुर दुर्लभ, वो मनुष्य जीवन जिसमें भगवान की भक्ति कर सकता है, ऐसा मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ऐसा सब ग्रंथ बताते हैं। आगे कहते हैं माता पिता के सम्मिलित प्रयास से इस देह का उत्पादन होता है। प्रत्येक मानव को अपने माता पिता का अनुग्रहित होना चाहिए, और उसे ये समझना चाहिए कि वह उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देह मिला उनकी उनकी वजह से है। ये देह, ये सोचने समझने की शक्ति उनकी वजह से मिलती है। तो उसको हमेशा माता पिता के प्रति अनुग्रहित होना चाहिए, और क्या समझना चाहिए कि वह इस ऋण से ऋण नहीं हो सकता। यदि युवा होने पर कोई पुत्र अपने कार्यों और अपने धन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करता, तो वह मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा निश्चित रूप से दंडित होता है। और अपना ही मांस खाने को बाध्य कर दिया जाता है। भाई गुरु, ये चीज सीखने वाली है। ये चीज हमको, ये डराने वाली चीज नहीं है। आप इसको ऐसा मत समझे कि भगवान यहाँ पे, ये भगवान कह रहे हैं साक्षात अपने माता पिता को। यदि कोई व्यक्ति वृद्ध माता पिता, अपनी पवित्र पत्नी, संतान, गुरु, ब्राह्मणों एवं अन्य आश्रितों का भरण पोषण करने और उन्हें सुरक्षा देने में समर्थ होते हुए भी ऐसा नहीं करता, तो जीवित रहते हुए भी वह मृत समझा जाता। आप ये देख लिए, ये चीजें नोट करने वाली हैं। सबको ये शिक्षाएं अपने आश्रितों को, अपने बच्चों को देनी है। क्या कह रहे हैं, दोबारा पढ़ते हैं। प्रत्येक मानव को अपने माता पिता का अनुग्रहित होना चाहिए, और उसे ये समझना चाहिए कि वह उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। यदि युवा होने पर पुत्र अपने कार्यों और अपने धन के द्वारा अपने माता पिता को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करता है, तो वह मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा निश्चित रूप से दंडित होता है, और अपना ही मांस खाने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। और यदि कोई वृद्ध माता पिता अपनी पवित्र पत्नी, संतान, गुरु, ब्राह्मणों एवं अन्य आश्रितों का भरण पोषण करने और उन्हें सुरक्षा देने में समर्थ होते हुए भी ऐसा नहीं करता है, तो वह जीवित रहते हुए भी मृत समझा जाता है। प्रिय माता एवं पिता, आप सदा, लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, ये सारे मातृधर्म पितृधर्म सब हैं। तो आप बोलेंगे कि जो लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं उनका क्या? वो तो अपने माता पिता को छोड़ जाते हैं, बड़ा बड़ा डिग्री ले लेते हैं, फिर छोड़कर चले जाते हैं, और वृद्धावस्था में उनका ख्याल नहीं रखते हैं और ब्रह्मचारी बन जाते हैं। तो उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। वो ब्रह्मनिष्ठ लोगों के लिए, उन्होंने अपने माता पिता को त्याग कर वो कर क्या रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं और समाज के कल्याण का कार्य कर रहे हैं। एक निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ होकर भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। वो सभी धर्मों को छोड़कर जा कहाँ रहे हैं? मामेकम शरणम व्रज, भगवान की शरण में जा रहे हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, भगवान कह रहे हैं ना भगवत गीता। सर्वधर्मान परित्यज, आप अगर एक धर्म छोड़ते हैं, दूसरा छोड़ते हैं, तीसरा छोड़ते हैं, सब छोड़ देते हैं, लेकिन उसके पश्चात करते क्या है? माम एकम शरणम व्रज, भगवान की शरण में चले जाते। इसलिए गरुड़ पुराण भी कहता है,
ब्रह्मनिष्ठ के लिए कोई भी धर्म काम नहीं करता, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के कर क्या रहा है, वो भगवान की शरण में, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, जो परम पिता है, परमात्मा, माता धाता पितामह, उनकी शरण में चले गए। उनके लिए दोष नहीं रहता भगवान, क्योंकि उनका पाप का उठाने का जिम्मेवारी भगवान ले लिए। आगे कहते हैं, प्रिय माता एवं पिता, आप सदैव हमारी सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंतित रहे। किंतु दुर्भाग्यवश हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। अभी तक हमने केवल समय नष्ट किया है। हम आपके नियंत्रण के से बाहर के कारणों से आपकी सेवा न कर सके। माता और पिताजी, कृपया हमारे पापों के लिए क्षमा प्रदान कीजिए। जब भगवान एक भोले बालक के समान मीठे वचन बोल रहे थे तो वसुदेव और देवकी जी दोनों ही वात्सल्य से मोहित हो गए और उन्होंने अत्यंत आनंद पूर्वक दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। वे चकित हो गए। वे न तो श्री कृष्ण के शब्दों का उत्तर दे सके, न ही कुछ बोल सके। उन्हें अत्याधिक स्नेह पूर्वक श्री कृष्ण और बलराम जी को कंठ से लगा लिया और अविरल अश्रुपात करते हुए मौन रहे। एकदम गदगद हो गए प्रेम से। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन के समीप गए। उन्होंने घोषणा की कि अब उग्रसेन यदुराज्य के राजा होंगे। अपने पिता के होते हुए भी कंस ने उन्हें बंदी बनाकर बलपूर्वक यदुराज्य पर राज्य कर रहा था। किंतु कंस की मृत्यु के उपरांत कंस के पिता मुक्त कर दिए गए और उन्हें यदुवंश का राजा घोषित कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों भारत के पश्चिमी भाग में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिन पर यदुवंश, अंधक, वृष्णिवंश और भोजवंश राज्य करते थे। उग्रसेन भोजवंशी थे। परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने यह घोषणा की कि भोजवंश का राजा अन्य छोटे राज्यों का सम्राट होगा। उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन को उन पर शासन करने को कहा, क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम उनकी प्रजा थे। प्रजा शब्द संतान तथा नागरिक दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। श्री कृष्ण उग्रसेन के नाती यानी दोहित्र, दोहते जिसको बोलते हैं, के रूप में तथा यदुवंशी के रूप में दोनों ही दृष्टि से उनकी प्रजा थे। उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन का शासन स्वीकार किया। उन्होंने उग्रसेन जी को सूचित किया, ययाति के शाप के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकेंगे और आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य होगा। मेरा पूर्ण सहयोग आपकी स्थिति को और भी उत्तम एवं सुदृढ़ बना देगा, जिससे कि दूसरे वंशों के राजा अपना अपना कर देने में असमंजस नहीं करेंगे। मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर स्वर्गलोक के देवता भी आपका आदर करेंगे। ये नाना जी, मेरे मृत मामा कंस के भय से यदुवंशी, वृष्णिवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, दशारहवंशी, कुकुरवंशी तथा राजा सभी राजा अत्यंत उद्विग्न व अशांत थे। अब आप उन सबको शांत करके सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं। समस्त राज्य शांतिपूर्ण रहेगा। तो देखिए उस टाइम की जो परिस्थिति का यहाँ पे वर्णन हो रहा है, उसको थोड़ा और कर लेते हैं। कंस के भय से आसपास के क्षेत्र के सभी राजा अपने घर छोड़कर देश के दूरवर्ती भागों में रह रहे। कंस के भय से वो सब भाग गए थे इधर उधर। और अब कंस की मृत्यु और उग्रसेन के राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होने के उपरांत उन पड़ोसी राजाओं को सभी प्रकार का सम्मान तथा आश्वासन दिया गया। तब वे अपने अपने घर लौट आए और इस श्रेष्ठ राजनैतिक व्यवस्था के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम जी बलशाली भुजाओं द्वारा सुरक्षित मथुरा के नागरिक मथुरा मथुरा में निवास करने के लिए प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति में एक उत्तम शासक होने से मथुरावासी अपनी सभी भौतिक कामनाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में पूर्ण संतुष्टि अनुभव करने लगे। उन्हें प्रतिदिन श्री कृष्ण तथा बलराम जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, अतः वे समस्त भौतिक दुखों को पूर्णता ही भूल गए। मथुरा के नागरिक जैसे ही उत्तम वस्त्र धारण किए हुए मुस्कुराते हुए
तथा इधर उधर दृष्टिपात करते हुए श्री कृष्ण तथा बलराम को गलियों में आते हुए देखते, त्यों ही उनके हृदय मुकुंद के साकार दर्शन मात्र से आनंद पूर्ण हो जाते। मुकुंद का अर्थ है वह जो मुक्ति तथा दिव्य आनंद दे सके। श्री कृष्ण की उपस्थिति ने ऐसी स्फूर्ति दायक औषधि का कार्य किया कि उनके मुखारविंद के नियमित शासन से न केवल मथुरा की युवा पीढ़ी अपितु वयोवृद्ध भी यौवन की शक्ति तथा बल से पूर्णतया अनुप्राणित हो गए। तो ये काफी है। 2 days will take। तो यही भी हम लोग आज कथा को विराम देते हैं। चलो आगे तक थोड़ा सा ले लेता हूँ थोड़ा सा। क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में थे, अतः माता यशोदा तथा नंद महाराज भी वहीं रह रहे थे। किंतु कुछ काल पश्चात उन्होंने वृंदावन लौटने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण और बलराम ने उनके समक्ष जाकर उनका अत्यंत भावपूर्ण व प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। तदुपरांत दोनों ने कहा, हे माता व पिता, यद्यपि हम जन्म से वसुदेव जी एवं देवकी के पुत्र हैं, किंतु हमारे सच्चे माता पिता आप ही रहे हैं, क्योंकि हमारे जन्म तथा बाल्यावस्था से ही आपने अत्यंत स्नेह तथा प्रेम पूर्वक हमारा पालन किया है। स्वयं की संतान को कोई जितना स्नेह और प्रेम दे सकता है, उससे कहीं अधिक प्रेम आपने हमें दिया। आप वस्तुतः हमारे माता पिता हैं, क्योंकि आपने हमारा लालन पोषण उस समय अपनी संतान की भांति किया जब हम अनाथों जैसे थे। कुछ विशेष कारणोंवश हमारे माता पिता ने हमारा त्याग कर दिया था और आपने हमारी रक्षा की। तो ये माता तथा पिताजी, हमें ज्ञात है कि हमें यहाँ छोड़कर वृंदावन लौटने में आपको वियोग के दुख का अनुभव होगा, किंतु आप निश्चिंत रहिए, हम वृंदावन लौट आएंगे। अपने जन्मदाता माता पिता वसुदेव तथा देवकी जी को, अपने नाना उग्रसेन जी को तथा अन्य संबंधियों व परिवार के संतान सदस्यों को थोड़ा सुख संतोष देने के उपरांत हम अवश्य ही वृंदावन लौट आए। श्री कृष्ण तथा बलराम ने मधुर वचनों से तथा विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषण और पीतल के उत्तम पात्रादि उपहार में देकर नंद तथा यशोदा जी को संतुष्ट कर दिया। श्री कृष्ण तथा बलराम ने उनको तथा उनके साथ वृंदावन से मथुरा आए हुए अपने सखाओं और पड़ोसियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया। और श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति अतिशय वात्सल्य के कारण नंद महाराज के नेत्रों में अश्रु आ गए और उन्होंने दोनों बंधुओं का आलिंगन करके गोपों सहित वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। इसके उपरांत वासुदेव जी ने अपने पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। यज्ञोपवीत द्विज का चिन्ह होता है और मानव समाज की उच्चतर जातियों के लिए यह संस्कार अनिवार्य होता है। हरे कृष्ण। आज यहीं विराम देते हैं। प्रभु जी, कोई कमेंट, कोई प्रश्न हो तो काइंडली। तो आइए पढ़ते हैं। मैं ढूंढ रहा हूं क्योंकि ये जो मेरे पास बुक है यहाँ पे घर पे वो पुराना है जो कल हमने पढ़ा था। वो जो था बुक, चश्मा चाहिए मुझे, उसी में था मोबाइल में ना, मोबाइल के पीछे में चश्मा है। प्रभु जी कहाँ पे अच्छा, वसुदेव जी ने कुल पुरोहित था। अच्छा, इस संस्कार के समय वासुदेव जी ने ब्राह्मणों को विभिन्न आभूषण दान में दिए तथा रेशमी वस्त्रों एवं स्वर्णाभूषणों से अलंकृत गायें भी ब्राह्मणों को भेंट की। ओके,
हम मेरे को मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। मुकुंद का अर्थ है वह जो मुक्ति और दिव्यानंद प्रदान करें, ये तो हो चुका था। नंद महाराज गोपियों सहित वृंदावन में प्रस्थान किया। इसके उपरांत वसुदेव जी ने अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। तो यज्ञोपवीत के ऊपर हमने कल बहुत ज्यादा चर्चा की थी। यज्ञोपवीत द्विज का चिन्ह होता है और मानव समाज की उच्चतर जातियों के लिए ये संस्कार अनिवार्य होता है। वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित तथा विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और श्री कृष्ण एवं बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार संपादित हुआ। इस संस्कार के समय वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को विभिन्न आभूषण दान में दिए तथा रेशमी वस्त्रों एवं स्वर्णाभूषणों से अलंकृत गायें भी ब्राह्मणों को भेंट की। यस, वी आर देयर नाउ। पहले भी श्री कृष्ण तथा बलराम जी के जन्म के समय वसुदेव जी ब्राह्मणों को गोदान करना चाहते थे, किंतु कंस के बंदी होने के कारण केवल अपने मन में ही दान का संकल्प किया था। कंस की मृत्यु हो जाने से अब वस्तुतः ब्राह्मणों को गायें दी गई। श्री कृष्ण एवं बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया। यह मंत्र शिष्यों को यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत दान दिया जाता है। तो कल माता जी पूछ रही थी यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में, तो देखिए इसमें बहुत ही क्लियरली दिया गया है इसमें कि यज्ञोपवीत संस्कार जो है, इसके दौरान गायत्री मंत्र जो है गुरु शिष्य को देते हैं और उसको इसका जप तीनों संध्या में करना पड़ता है। जब सुबह और दोपहर का वक्त मिलता है तभी, तो दोपहर यानी दोपहर का, और फिर वो शाम का होता है और रात्रि का और शाम का होता है 6 बजे, 12 बजे और सुबह 5 बजे के आसपास होता है। संध्या का समय होता है। बलराम जी और श्री कृष्ण ने इस मंत्र के जप का कर्तव्य उचित रूप से पूरा किया। इस मंत्र का जप करने वाले को कुछ विशेष नियमों और व्रतों का पालन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक तो उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, दूसरा उसको असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, तीसरा उसको तीनों संध्या भगवान को याद करना चाहिए, और बड़ी शांति पूर्वक अपने मन की स्थिति शांत रखनी चाहिए। ये 3 विशेष चीजें जो है ये उसको नियम और उसका व्रत होता है। और फिर वो कभी भी इररिस्पॉन्सिबली नहीं बोल सकता है कोई भी चीज को। आज की भौतिक जगत में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि हम जॉब करते हैं तो जॉब में बहुत बार हम लोग कैजुअल बात करते हैं, इररिस्पॉन्सिबल बात करते हैं। लेकिन जो द्विज है, जिसने भगवान, जिसको गायत्री का मंत्र मिला है, और गायत्री मंत्र ऐसे नहीं दिया जाता, पहले उसका क्वालिटीज देखा जाता है कि इसकी वास्तव में क्या सीरियसनेस है, कैसे इसने अपनी लाइफ को भगवान के लिए समर्पित किया है। और जब ये होता है तो जब गुरु ये जान जाते हैं तो उसको यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं कि नाउ ही इज रेडी टू लीड टू स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ। यद्यपि श्री कृष्ण तथा बलराम जी दोनों ही दिव्य पुरुष थे, तथापि उन्होंने इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। दोनों को उनके कुल के पुरोहित गर्गाचार्य ने मंत्र दिया। गर्गाचार्य यदुवंश के आचार्य गर्ग मुनि के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक संस्कृति के अनुसार प्रत्येक सम्माननीय व्यक्ति का एक आचार्य अथवा गुरु होता है, और जब तक कोई गुरु अथवा आचार्य से दीक्षा तथा मंत्र नहीं लेता उसे पूर्ण रूप से सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं माना जाता। So, if all of you want to become सुसंस्कृत gentleman or a humble lady, it is imperative, ये आवश्यक है कि आप गुरु से, एक योग्य गुरु से दीक्षा लें।
दीक्षा मंत्र ले और तत्पश्चात उस पथ पर अग्रसर होकर गायत्री मंत्र ले, जिसको ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं या द्विज व्यक्ति बनता है, अगर आप सुसंस्कृत कहलाना चाहते हैं। अतएव ये कहा गया है कि गुरु का आश्रय लेने वाला वास्तव में पूर्ण ज्ञान में अवस्थित होता है। बलराम जी तथा श्री कृष्ण भगवान थे, वे समस्त शिक्षा तथा ज्ञान के स्वामी थे। उनको किसी को गुरु स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु जनसाधारण के मार्गदर्शन के हेतु उन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए गुरु स्वीकार किया। भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? कोई बता सकता है क्या बताते हैं? ओके, आपने नहीं पढ़ा है। भगवान ये बताते हैं कि इन तीनों लोकों में कि उनके लिए कोई भी कार्य करने के लिए उनको कोई जरूरी नहीं है। भगवान को इन तीनों लोकों में कोई भी कार्य करना उनके लिए जरूरी नहीं है। तो वो आपने सुना होगा, यत यत आचरति श्रेष्ठा तत्तत् देवेतरो जना स यत प्रमाण कुरुते लोका तद अनुवर्तते। 20वें श्लोक में कहते हैं 3.20 में, कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापि संपश्य कर्तुम अर्हसि। कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। फिर ये यद यत आचरति श्रेष्ठा 21वें श्लोक में ये कहते हैं, और उसके बाद भगवान कहते हैं भगवत गीता में, न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नाना वाप्तम अवाप्तव्यम वर्तम एव च कर्मणि। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता है। भगवान ये कह रहे हैं, देखिए 3.22 में, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूं। मेरे को कोई करने की जरूरत नहीं भाई, फिर भी इवन देन आई एम एंगेज्ड इन रूटीन, जो नियत कर्म है जो उनको करने में रहता हूं। क्यों ऐसा करता हूं? क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे, और यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय यानी वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक हो जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह अज्ञानी जन क्या करते हैं? फल की इच्छा से कार्य करते हैं। उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो अनासक्त होकर लोगों को उचित पथ में ले जाने के लिए कार्य करें। विद्वानों का ये कार्य है कि एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए और जनसाधारण को उचित रास्ते पे ले जाने के लिए उनको कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर कोई जरूरत थोड़ी है भगवान को और बलराम जी को दीक्षा लेने की, लेकिन जनसाधारण को सुशिक्षित करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए कहते हैं कि मैं भगवान हूं, फिर भी मैं गुरु से दीक्षा लेता हूं, गुरु की आज्ञा का पालन करता हूं, गायत्री मंत्र लेता हूं। तो जब भगवान ये कर रहे हैं और भगवान के सब बच्चे हैं, तो वैसे तो यहाँ उच्च जातियों के लिए लिखा गया है, लेकिन सबको लेना चाहिए, सब, एवरीवन इज एलिजिबल provided his mind is conducive to receive that particular knowledge. उसके लिए पात्रता चाहिए, क्वालिटीज डेवलप करना चाहिए।
कोई भी कर सकता है। ये समस्त शिक्षा तथा ज्ञान के स्वामी थे। उनको किसी को गुरु स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु जनसाधारण के मार्गदर्शन के हेतु उन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए गुरु स्वीकार किया। नॉर्मली आप ये पढ़ेंगे और इसको ब्राउज थ्रू करके इसको चले जाएंगे। मैं अपनी बात भी ऐसे कहता हूं, मैंने भी पढ़ा होगा पहले, मैंने कृष्णा बुक पहले भी पढ़ी है, लेकिन ऐसे ही ब्राउज थ्रू कर दिया हो। लेकिन जब आपके समक्ष मैं पढ़ रहा हूं तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने की मुझे अवसर मिल रहा है, क्योंकि ये चीजें हमने अपने जीवन में देखी हैं। क्यों हमको कार्य करना चाहिए? जनसाधारण का मार्गदर्शन। अगर माता पिता बच्चों को कोई चीज सिखाना चाहते हैं तो पहले उनको वो खुद आचरण करके करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो आंखों से सुनते हैं, कानों से नहीं सुनते, आंखों से। आपने कभी सुना कोई आंखों से सुनता? बच्चे लोग आंखों से सुनते हैं, जो देखते हैं ना माँ बाप को, माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जब बच्चा उस अवस्था में, एडोलेसेंट एज में आता है, तो वो करना शुरू कर देता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित होने के लिए गायत्री मंत्र में दीक्षित होने के उपरांत शिष्यों को कुछ काल तक घर से बाहर गुरु के निर्देशन में रहने की प्रथा है। इस काल में सबको गुरु के अधीन साधारण सेवक की भांति कार्य करना पड़ता है। आचार्य के अधीन रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए बहुत विधि विधान होते हैं और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। हाँ, ब्रह्मचार्य आश्रम में तो जो शिष्य है गुरु की आज्ञा के बिना तो प्रसाद भी ग्रहण नहीं कर सकता। गुरु कहे, गुरु की आज्ञा लेके प्रसाद ग्रहण कर ले, और गुरु को हमेशा गुरु की सेवा करके, उसको खिला पिला के, उसकी सेवा करके तब खाने का। वो भी तब जब वो आज्ञा दे। तो बहुत कठोर इसलिए कहा गया है कि बहुत विधि विधान रहता है। भगवान ने भी इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। आगे क्या कहते हैं देखते हैं। उनके गुरु का नाम संदीपनी मुनि था और उनका आश्रम उत्तर भारत में था। शास्त्रों के अनुसार गुरु का आदर भगवान के समान करना चाहिए और उन्हें भगवान के बराबर के स्तर का ही समझना चाहिए। श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ने उन नियमों का ठीक ठाक अति भक्ति पूर्वक पालन किया और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किया। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु को संतुष्ट कर दिया और गुरु ने वैदिक ज्ञान की समस्त जटिलताओं की शिक्षा दी और साथ ही उन्हें उपनिषदों की भी शिक्षा दी, जो कि वैदिक साहित्य की ही पूरक है। कॉम्प्लीमेंट्री लिटरेचर। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। चूंकि श्री कृष्ण और बलराम क्षत्रिय थे, अतः उन्हें विशेष रूप से सैन्य विज्ञान, राजनीति तथा गणित में भी प्रशिक्षित किया गया। राजनीति में ज्ञान के 6 विभाग होते हैं। संधि कैसे करें, युद्ध कैसे करें, शांति कैसे स्थापित करें, फूट डालकर किस प्रकार राज्य करें और तथा आश्रय कैसे दें, आदि आदि। तो संधि कैसे करनी चाहिए, युद्ध कैसे करनी चाहिए, तो ये सारी चीजें देखिए होती हैं इस दुनिया के अंदर में। एक राज्य है तो दूसरे राज्यों से करने के लिए, और यहाँ तो अभी आपस में ही राजनीति करते हैं लोग। आपस में युद्ध कैसे करें अपने ही देश के अंदर, फिर वो युद्ध करके फिर शांति स्थापन की प्रक्रिया चालू करते हैं। तो फूट डालकर राज्य कर तो ऐसे कर ही रहे हैं सब लोग। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन हमने एक दूसरे के ही घर में आग लगाई। ऐसा हो गया है, फुट डालकर राज्य करना। अतः आश्रय कैसे दें? तो श्री कृष्ण तथा बलराम को पूर्ण व्याख्या के साथ इन सभी विषयों में शिक्षा दी गई। और भगवान इतने इंटेलिजेंट है कि एक ही बार में सब ज्ञान उनको हो गया एक्चुअली।
सकते। उनको क्या जरूरत है, उनको ये सब चीज तो ऑलरेडी उनके पास है, पूर्ण ज्ञान के स्वामी। नदी के जल का स्रोत सागर होता है, सागर के जल के वाष्पीकरण द्वारा मेघों का निर्माण होता है, वही जल फिर वर्षा के रूप में समस्त पृथ्वी पर वितरित होता है, अंततः वही जल नदियों के रूप में पुनः सागर की ओर जाता है। तो ये जो वाटर साइकिल यहाँ पे बताया गया, उसी भांति भगवान कृष्ण तथा बलराम जी भी सब प्रकार के ज्ञान के स्रोत हैं। जिस प्रकार सागर से ही बाष्पीकरण होता है, फिर जल ऐसे जाता है वैसे जाता है, फिर वापस सागर में आ जाता है। किंतु वे सामान्य बालकों के समान अभिनय कर रहे थे, अतः उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे कि सब लोग उचित स्रोत से ज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार उन्होंने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया। श्री कृष्ण बलराम जी ने गुरु से केवल एक बार श्रवण कर सभी कलाओं एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ली। मानव समाज में जिसकी आवश्यकता होती है वे सभी आवश्यक कलाएं और विज्ञान उन्होंने 64 दिवसों तथा 64 रात्रियों में सीख लिए। दिन में वे अपने गुरु से किसी विषय पर शिक्षा प्राप्त करते थे और गुरु से सुनकर रात्रि तक वे उस ज्ञान के विभाग में विशेषज्ञ बन जाते थे। है किसी में औकात सुबह पढ़े और रात्रि को उसका विशेषज्ञ बन जाए? ऐसे अतिमानवीय कार्य भगवान के सिवाय दूसरा, भगवान या भगवान की विभूतियों के सिवाय या उनके द्वारा जो शक्ति प्रदत्त लोग हैं उनके सिवाय ऐसा कार्य दूसरा कोई कर नहीं सकता। मानव समाज में जिनकी आवश्यकता होती है वे सभी आवश्यक कलाएं और विज्ञान सीखकर गुरु विशेषज्ञ बन जाते। सर्वप्रथम उन्होंने गायन, गीत रचना, विभिन्न रागों को पहचानने की विद्या सीखी। तो बताइए कितने लोगों को ये विद्या आती है? गायन, गीत रचना, विभिन्न रागों को पहचानने की जो विद्या, उन्होंने समय के अनुकूल और प्रतिकूल विभिन्न राग रागिनियों को सीखा। जिस प्रकार भिन्न भिन्न लय और सुरों को गाया जाता है और उनकी संगति में विभिन्न प्रकार के तबले और मृदंग आदि को बजाते हैं, उन्होंने वह भी सीखा। उन्होंने लय, सुर और विभिन्न प्रकार के गीतों के साथ नृत्य करना सीखा, नाटक लिखना सीखा और विभिन्न ग्रामीण कलाओं से प्रारंभ करके उन्होंने सर्वोच्च पूर्णता तक विभिन्न प्रकार की चित्रकारी सीखी। उन्होंने मुख पर तिलक लगाना और गाल तथा कपाल पर भिन्न भिन्न प्रकार के बिंदु चित्रित करना भी सीखा। तदनंतर उन्होंने चावल वाटे के पतले घोल से धरती पर अल्पना बनानी भी सीखी, है ना। घर अथवा मंदिर में शुभ संस्कारों के संपादन के समय अल्पना अथवा रंगोली बनाने का प्रचलन अत्यंत लोकप्रिय है। उन्होंने पुष्पशैया बनाने, वस्त्रों तथा पत्तियों को रंगीन चित्रों से सज्जित करने की भी कला सीखी। उन्होंने विभिन्न मूल्यवान रत्नों को आभूषणों में जड़ने की कला के साथ भी जल तरंग बजाना भी सीखा। आजकल के हम लोग तो क्या ये सारी कलाएं कौन सीखता है आजकल? ये तो बोलते हैं ये मनुष्य मतलब कि मर्दों के लिए कलाएं ही नहीं है ऐसी, तो भगवान ने सब सीखा ही, है ना। उन्होंने विभिन्न मूल्यवान रत्नों को आभूषणों में जड़ने की कला के साथ ही जल तरंग बजाना भी सीखा। जल के पात्रों को एक निश्चित मात्रा में जल से भरकर जब उन्हें बजाया जाता है तो भिन्न भिन्न स्वर निकलते हैं और जब इन पात्रों को एक साथ रखकर बजाया जाता है तो सुरीली ध्वनि निकलती है। जल तरंग कहते हैं उसके। सखाओं के साथ स्नान करते हुए नदी तथा तालाब में जल कैसे फेंका जाता है, ये भी उन्होंने सीखा। पुष्प सज्जा की कला भी उन्होंने सीखी। सजावट की कला ग्रीष्म ऋतु में वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में आज भी देखी जा सकती है। इसे फुलवारी कहते हैं। मंच, सिंहासन, दीवारें तथा छत सभी पूर्णतया सुसज्जित किए जाते हैं और छोटा सा फूलों का सुगंधित फुवारा मध्य में रखा जाता है। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से थके व्यक्ति इन पुष्प सज्जाओं के कारण विश्रांति प्राप्त करते हैं। तो
I think this is time we I'll put my voice to rest today here only. तो विभिन्न प्रकार से केश विन्यास करने की कला भी सीखी। उन्होंने सिर पर विभिन्न प्रकार के मुकुट धारण करना भी सीखा। उन्होंने रंगमंच पर अभिनय करना सीखा। नाटक कलाकारों को कान के ऊपर पुष्पालंकारों से सजाना तथा चंदन के आलेप और जल का सम्मिश्रण छिड़ककर एक मधुर सुगंध उत्पन्न करना भी उन्होंने सीखा। उन्होंने इंद्रजाल के कार्य दिखाने की कला भी सीखी। इंद्रजाल यानी जादूगरी में ही बहुरूपी नामक एक कला भी होती है। इसके द्वारा व्यक्ति अपना एक ऐसा वेश बनाता है कि यदि वह अपने मित्र के निकट जाए तो मित्र भी उसे नहीं पहचान सकेगा। विभिन्न अवसरों पर जिनकी आवश्यकता पड़ती है उन पेयों को बनाने की कला का भी उन्होंने प्रशिक्षण लिया। उन्होंने रसों, उनके स्वाद तथा विभिन्न नशों के प्रभाव का भी अध्ययन किया। उन्होंने कठपुतली बनाना और उन्हें नचाना सीखा। मधुर मधुर सुर निकालने के लिए वीणा, सितार और तानपुरा आदि वाद्यों पर तार चढ़ाना भी उन्होंने सीख लिया। तत्पश्चात उन्होंने पहेलियां बनाना और उन्हें हल करना सीखा। उन्होंने वाचन कला सीखी जिसके द्वारा मूर्ख से मूर्ख विद्यार्थी भी शीघ्रता से पढ़ना लिखना सीख सकता है। तो देखिए मुझे इन सभी कलाओं में ये वाचन कला भी बहुत इंपॉर्टेंट लगी। देखिए अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू नो अ थिंग एंड यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट दैट मीन्स यू डू नॉट नो। हिंदी में अगर उसका ट्रांसलेशन किया जाए तो उसका अर्थ ये होगा, अगर आप कोई चीज जानते हैं लेकिन आप किसी को बता ही ना पाए कि आप उस मतलब कि वो या उस चीज को एक्सप्लेन ही ना कर पाए शब्दों के द्वारा किसी दूसरे को, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप वो चीज जानते ही नहीं है। यानी अगर आप कोई चीज जानते हैं तो आपको उसे मौखिक रूप से किसी को बताने में समर्थ होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि आप कोई चीज जानते हैं, पता कैसे चलेगा कि आपको वो चीज आती है? वो आपकी बोलचाल की भाषा में वो चीज बहुत ही क्लियर कम्युनिकेट होनी चाहिए। मान लो जैसे कोई व्यक्ति है, वो कोई चीज पढ़ता है बड़े अच्छे से। मुझे याद है मैं जब अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो हमारे को एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। मैंने एमबीए जैसे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट किया, लेकिन इट इज ए एमबीए फोकस टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो उसमें हमारे एक थॉमस एडिसन करके एक प्रोफेसर थे। ही वाज पीएचडी, ही वाज फ्रॉम केरला। वो केरला से थे और पीएचडी थे। लेकिन वो जब ही वॉज ए वेरी स्कॉलरली पर्सन, लेकिन जब वो कोई चीज को पढ़ाता था तो किसी को भी कुछ समझ ही नहीं आता था कि एडिसन बोल क्या रहे हैं। तो ऐसी स्थिति थी कि वो इकोनॉमिक्स में सबका हालत बहुत खराब हो गया। वो प्रोफेसर वैसे बहुत अच्छा था, लेकिन वो उसको बोलना ही नहीं आता था कि वो क्या बोल रहा है, यानी किसी को समझ में भी नहीं आता। इंग्लिश लैंग्वेज भी उसकी समझ में ही नहीं आती। तो कहने का अर्थ है कि वो बहुत ज़हीन भी होगा, लेकिन वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता था क्या बोलना है। तो हम सब में ये जो कला, इसको डेवलप करने की बहुत जरूरत है कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका क्या हमें आंसर देना चाहिए। तो ये कला हमको सीखनी पड़ेगी। और प्रचार के लिए तो ये कला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे पढ़ते हैं। उन्होंने इंद्रजाल के कार्य दिखाने की कला सीखी। अच्छा, ये चुका हूं। उन्होंने वाचन कला सीखी जिसके द्वारा मूर्ख से मूर्ख विद्यार्थी भी शीघ्रता से पढ़ना लिखना सीख सकता है। उन्होंने नाटक की तैयारी करना और उसका अभिनय करना सीखा। उन्होंने शब्द पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति और वर्ग पहेली को हल करने की कला का भी अध्ययन किया। उन्होंने साहित्य को चित्र संकेत में चित्रित करना भी सीखा।
है ना। तो कुछ देशों में चित्र सांकेतिक साहित्य अभी भी प्रचलित है। किसी कथा को चित्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरणार्थ, घर जाते हुए पुरुष को व्यक्त करने के लिए एक पुरुष और एक घर को चित्रित किया जाता है। तो आजकल जो कॉमिक में यूज होता है ना, जो कॉमिक में बहुत सारे स्केचर्स जो है यूज करते हैं ये इस कला को, तो आप देख सकते हैं सहज। श्री कृष्ण और बलराम जी ने वास्तुकला अथवा गृह निर्माण कला भी सीखी। रत्नों की प्रभा व उनके रंगों की गुणवत्ता का अध्ययन करके मूल्यवान रत्नों को परखने की कला भी उन्होंने सीखी। उन्होंने सोने तथा चांदी से रत्नों को जड़ना सीखा। उन्होंने भूमि का अध्ययन करके खनिज पदार्थों को ढूंढने की विद्या सीखी। आजकल भूमि के अध्ययन की विद्या, भूतल विज्ञान, एक अत्यधिक विशिष्ट विज्ञान है, किंतु प्राचीन काल में ये सामान्य जन के लिए भी सामान्य ज्ञान की विद्या थी। उन्होंने जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों का अध्ययन किया और तत्वों से औषधि निकालना सीखा। पौधों की विभिन्न जातियों के अध्ययन के द्वारा उन्होंने पौधों की वर्ण संकर जातियां पैदा करके विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त करना सीखा। उन्होंने भेड़ों और मुर्गों को प्रशिक्षित करके उन्हें लड़ाने उन्होंने सिखाया। उन्होंने व्यवहारिक मनोविज्ञान अर्थात दूसरों के मन को प्रभावित करने और उससे अपने मनोनुकूल कार्य करवाने की विद्या भी सीखी। कभी कभी इसे वशीकरण भी कहा जाता है। उन्होंने केश प्रक्षालन, केश रंजन तथा केशों को विभिन्न प्रकार से घुंघराला करने की कला भी सीखी। तो आजकल अगर कोई बोलेगा भगवान ऐसा कार्य करते हैं तो वो नाई का काम करते थे क्या, ऐसा भी बोल सकते हैं, बट बात ऐसी है कि ये सारी कलाएं भगवान ने सीखी। दूसरे की पुस्तक को बिना देखे उसमें क्या लिखा है ये बताना भी सीख लिया, और दूसरे की बंद मुट्ठी में क्या है ये बताना भी सीखा। कभी कभी बालक इस कला का अनुकरण करते हैं किंतु वे ठीक ठीक से बता नहीं पाते। एक बालक अपनी मुट्ठी में कुछ रखकर अपने मित्र से पूछता है, क्या तुम बता सकते हो कि अंदर क्या है? और मित्र यद्यपि ठीक ठीक नहीं बता सकता फिर भी कुछ सुझाव देता है। किंतु ये एक ऐसी कला भी है जिसमें मुट्ठी में क्या है इसे वास्तव में बताया जा सकता है। तो श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने विभिन्न देशों की भाषाओं को बोलना समझना सीखा। उन्होंने न केवल मनुष्यों की भाषा सीखी अपितु कृष्ण तो पशु पक्षियों से भी संभाषण कर सकते थे। गोस्वामियों द्वारा संग्रहित वैष्णव साहित्य में इस बात के प्रमाण उपलब्ध है। तदनंतर उन्होंने पुष्पों से रथ तथा विमान बनाने की कला भी सीखी। रामायण में कहा गया है कि रावण को पराजित करने के पश्चात रामचंद्र पुष्प निर्मित पुष्प रथ यानी पुष्पक विमान द्वारा लंका से भारतवर्ष आए थे। फिर भी श्री कृष्ण ने लक्षण देखकर आगे की घटनाओं के विषय में बताने की कला सीखी। खनार वचन नामक एक पुस्तक में विभिन्न प्रकार के लक्षणों एवं शकुनों का विवरण दिया गया है। बाहर जाते समय यदि जल पूर्ण कलश के दर्शन हो तो वह एक अत्यंत शुभ लक्षण है, किंतु यदि रिक्त कलश के दर्शन हो तो वह लक्षण शुभ नहीं। इसी प्रकार यदि बछड़े सहित दुही जा रही गाय के दर्शन हो तो एक शुभ लक्षण है। इस लक्षणों को समझने के लिए व्यक्ति आगामी घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है और कृष्ण ने इस विज्ञान को सीखा। उन्होंने मातृका बनाने की भी कला सीखी। मातृका वह वर्ग होता है जिसमें एक पंक्ति में 3 खंड होते हैं। किसी तरफ से भी किन्हीं 3 को गिनने पर उनका योग 9 ही होता है। तो मातृका कई प्रकार की तथा भिन्न भिन्न प्रयोजन के लिए होती है। कृष्ण के ने मूल्यवान रत्नों जैसे हीरे आदि को तराशने की कला सीखी। मन में पशु पद्य रचना के अनुसार प्रश्नोत्तर करने की कला भी उन्होंने सीखी।
विभिन्न पदार्थों के संयोगों तथा क्रम परिवर्तनों की क्रिया प्रतिक्रिया के विज्ञान का भी उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने मनोचिकित्सक की कला भी सीखी। मनोचिकित्सक एक दूसरे व्यक्ति के मन में होने वाली गतिविधियों को समझ सकता है। उन्होंने इच्छा को संतुष्ट करने की कला सीखी। कामनाओं की पूर्ति अत्यंत कठिन होती है। यदि कोई ऐसी वस्तु की कामना करे जिसे पूर्ण करना संभव हो, तब इच्छा पर विजय पाकर उसे संतुष्ट किया जा सकता है। यह भी एक कला है। इस कला के द्वारा काम वासना का भी दमन किया जा सकता है। ब्रह्मचारी के जीवन में भी ऐसे क्षण आ सकते हैं जब वह कामातुर हो जाता है, किंतु इस कला के द्वारा वह काम का दमन कर सकता है। इस कला द्वारा शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है अथवा किसी तत्व की क्रिया को दूसरी वस्तुओं में स्थानांतरित किया जा सकता है। समस्त ज्ञान विज्ञान तथा कलाओं के सागर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने अपने पूर्ण बोध का प्रदर्शन करते हुए गुरु जी की सेवा के लिए उनकी किसी भी इच्छा के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों द्वारा गुरु की इच्छा पूर्ति गुरु दक्षिणा कहलाती है। विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वे शिक्षक के द्वारा भौतिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बदले शिक्षक को संतुष्ट करे। जब श्री कृष्ण तथा बलराम ने इस प्रकार अपनी सेवा प्रस्तुत की, तो सांदीपनी मुनि ने सोचा किसी ऐसी अद्भुत तथा असामान्य वस्तु की मांग करनी चाहिए जिसे साधारण विद्यार्थी ना दे सके। अतएव उन्होंने अपनी पत्नी से मंत्रणा की और उनसे क्या मांगना चाहिए। उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम के साधारण शक्तियों के दर्शन किए और वे समझ सकते थे कि वे दोनों बालक वस्तुतः श्री भगवान हैं। अतः उन्होंने प्रभास क्षेत्र के नीचे तट पर डूब चुके अपने पुत्र को लौटाने की मांग करने का निश्चय किया। जब श्री कृष्ण और बलराम गुरु से उनके पुत्र से के प्रभास क्षेत्र के तट पर हुई मृत्यु के विषय में सुना, तो अपने रथ पर बैठकर उन्होंने तत्काल सागर की ओर प्रस्थान कर दिया। सागर तट पर पहुंचकर उन्होंने सागर से गुरुपुत्र को लौटाने का आदेश दिया। वरुणदेव तत्काल भगवान के समक्ष प्रकट हो गए और अत्यंत विनम्रता से आदर पूर्वक से उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने कहा, कुछ काल पूर्व तुमने हमारे गुरु के पुत्र को डुबा दिया था। मेरा आदेश है कि तुम उसे लौटा दो। तो समुद्र ने उत्तर दिया, उस बालक को वस्तुतः मैंने नहीं अपितु उससे पंचजन नामक असुर ने पकड़ा था। ये विशाल असुर साधारणतः एक शंख के रूप में गहरे जल में रहता है। अपने आपके गुरु के पुत्र को संभवतः उसने खा लिया होगा। अब वे उसके उदर में होंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण ने गहन जल में डुबकी मारी और पंचजन असुर को पकड़ लिया। उन्होंने उसी स्थान पर उसका वध कर दिया, किंतु उसके उदर में उन्हें गुरुपुत्र नहीं मिला। अतएव शंखाकार वाले असुर के मृत शरीर को लेकर वे प्रभास क्षेत्र के तट पर अपने रथ के पास आए। वहां से उन्होंने यमराज की पूरी संयमनी की ओर प्रस्थान किया। हलायुध नाम से प्रसिद्ध अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ श्री कृष्ण वहां पहुंचे और उन्होंने शंख बजाया। उस ध्वनि अथवा गूंज को सुनकर यमराज प्रकट हुए और सादर प्रणाम करके उन्होंने श्री कृष्ण का स्वागत किया। यमराज को ज्ञात था कि श्री कृष्ण तथा बलराम कौन है, अतः उन्होंने तत्काल ही अपनी विनीत सेवा भगवान को अर्पित की। भूतल पर श्री कृष्ण एक साधारण मानव के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वस्तुतः श्री कृष्ण और बलराम प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले परमात्मा हैं। वे स्वयं विष्णु हैं, किंतु साधारण बालकों की भांति अभिनय कर रहे थे। जब यमराज ने भगवान को अपनी सेवा अर्पित की, तब श्री कृष्ण ने उनसे गुरुपुत्र लौटाने को कहा, जो कि अपने कर्मों के फल के अनुसार वहां उनके पास आया था। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे आदेश को परम आदेश मानते हुए
तुम्हें तत्काल ही मेरे गुरु के पुत्र को लौटा देना चाहिए। यमराज ने वह बालक श्री भगवान को लौटा दिया और श्री कृष्ण तथा बलराम उसे अपने पिता के समीप ले आए। तदनंतर दोनों ने गुरु से पूछा कि क्या वे उनसे कुछ और मांगना चाहते हैं। गुरु ने उत्तर दिया, प्रिय पुत्रों, तुमने मेरे लिए बहुत किया है, अब मैं पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ। जिस व्यक्ति के तुम जैसे शिष्य हो उसे किस वस्तु का भाव हो सकता है। इसलिए प्रिय बालको, अब तुम घर जा सकते हो। तुम्हारे इस यशस्वी कार्यों की समस्त जगत में सदैव प्रशंसा होगी। तुम समस्त आशीर्वादों से परे हो, किंतु फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं तुमको आशीर्वाद दूं। मेरा तुमको वरदान है कि तुम्हारी वाणी वेद वाक्यों की भांति शाश्वत रूप में नवीन रहे। तुम्हारी शिक्षाओं में का न केवल इस ब्रह्मांड में अथवा इस युग में अपितु सर्वकाल व सभी युगों में सम्मान होगा और वे और भी अधिक नवीन तथा महत्वपूर्ण रहे। गुरु के इस वरदान के कारण ही भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता सदैव अधिकाधिक नवीन है और न केवल इस ब्रह्मांड में अपितु अन्य लोकों और ब्रह्मांडों में भी मान्यता प्राप्त है। गुरु की आज्ञा प्राप्त होने पर श्री कृष्ण तथा बलराम तत्काल अपने रथों पर बैठकर घर के लिए चले। मेघों के समान अत्यंत तीव्र गति से चलते हुए रथ पर विराजमान होकर वे लोग घर लौट आए। उनके दर्शनों से दीर्घ काल तक वंचित रहने वाले मथुरावासी उनका दर्शन करके अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्हें वैसा ही अद्भुत आनंद हुआ